मोबाइल से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ है ना। हाँ। तो ओके। अभी आप श्योर। कब कंप्यूटर से ज्वाइन किया, तो आपने अब तक क्या किया हुआ है? थोड़ा सा आपका कॉलेज का वर्कलोड खत्म हुआ कि नहीं, अभी भी चलने वाला है वो? बस अभी कल ही सबमिशन है, फर्स्ट। कल ही। सबमिशन तो आपने कंप्लीट कर लिया होगा, अपने सारा सबमिशन। हाँ, सबमिशन कंप्लीट सारा कर लिया है, बस सबमिशन सबमिट कल करना है। ओके, तो आपने हुडिनी में क्या क्या किया अभी तक, कुछ किया है? नहीं, कल तो बिजी था मैं। आज ओके। आज सबमिशन है तो कल तक हो जाएगा क्लियर वो। ओके, चलो ठीक है, जाने दो। मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, आपको स्क्रीन विजिबल है? हाँ। थोड़ा सा आज आपको कल हमने पायरो को शुरुआत तो कर दिया, तो उसी के ऊपर हम थोड़ा सा आगे आगे देखते जाएंगे। तो इनिशियली हमें जो लगता है वो सारी चीजें हम फिर से एक बार सेटअप बेसिक क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन इस बार हम पूरी तरह से मतलब ये जो टेम्पलेट नहीं यूज करेंगे, मैनुअली हम सीखेंगे अभी उसे कैसे क्रिएट करते हैं। कल हमने जैसे कि देखा कि डेंसिटी टेम्परेचर कैसे काम करता है, तो वही चीजें हमें पूरे मतलब पायरो में यूज होने वाली है। तो उसकी कंसेप्ट को आपको अच्छे से आपको समझ में आ गया है या कोई डाउट है? नहीं सर, समझा। ओके। तो सिंपली हम बेसिक हमें जो शुरुआत में जो लगने वाला है वो एक स्पेयर या कोई भी हम टेस्ट ज्योमेट्री यहाँ पे ले सकते हैं। देन यहाँ पे हमारे पास एक नोड आता है, वीडीबी फ्रॉम पॉलीगॉन, और एज वेल एज पार्टिकल्स करके भी आता है। तो अभी फिलहाल हमारे पास जो है वो पॉलीगॉन है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम सीधे उसे वीडीबी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप जब भी वीडीबी में कन्वर्ट करते हो तो आपको यहाँ पे डेंसिटी फील्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जिसे आप एनेबल करके उसे पॉलीगॉन को आप वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब फॉग की तरह। देन सिंपली हमारा जो रहता है नल नोड, वही हम यहाँ पे एज अ सोर्स को इमिट करने के लिए, मतलब एक स्पेसिफिकली नाम देने के लिए हम यूज करते हैं। तो मैं इसे कह दूंगा मेरा इमीटर, जो मेरा सोर्स रहने वाला है, या फिर हम इसे सोर्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे ज्योमेट्री में तो हो गया, अभी जो मेन पार्ट रहता है हमारा सिमुलेशन का, जो हम इस अडॉप्ट नेटवर्क के अंदर करने वाले। कल हमने देखा था पायरो पार्स देखा था, लेकिन हम जो मेन सॉल्वर है पायरो, उसके ऊपर काम करेंगे। तब पहले मैं यहाँ पे नोड ले लेता हूँ हमारे जो रिक्वायर्ड है। हमें लगने वाला है वॉल्यूम सोर्स एंड स्मोक ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने आज जो लिए हुए सारे जो नोड्स है वो अलग अलग है। हम्म। कल का हमारा जो स्मोक ऑब्जेक्ट था वो स्पार्स का था, वॉल्यूम सोर्स तो जो नॉर्मल है। तो ज्यादा कुछ इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, बस स्पार्स सोलर थोड़ा सा पायरो सोलर से प्रोसेस करने में फास्ट है, मतलब उसके कैलकुलेशन जो रहते हैं वो काफी अच्छे से वो कैलकुलेट कर लेता है। तो आपको स्मोक ऑब्जेक्ट मतलब ये हमारा कंटेनर रहता है जो डिफाइन एरिया डिफाइन करता है कि किस चीज में कहाँ पे मेरा सिमुलेशन होने वाला है, कितना एरिया वो सिर्फ कैलकुलेट करेगा, ताकि मेरा पूरे जो ग्रिड है ये अनलिमिटेड ग्रिड है। आप जितना हाँ। आगे जाओगे उतना ये ग्रिड बढ़ती जाएगी। तो स्मोक ऑब्जेक्ट मतलब एक कंटेनर की तरह काम करता है, जो बताएगा मुझे एरिया के। यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो उसे सिंपल वो साइड सेंटर से। एक्चुअली जब भी हम काम करेंगे तो हम एक काम करते हैं, जैसे इनिशियली वन रखेंगे, इसे जीरो रख के सिंपली आप कॉपी रिलेटिव रेफरेंस को तो आप जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसके पैरामीटर्स को यहाँ पे कॉपी कर लूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, और उसे डिवाइड बाई टू कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि जब भी मैं ट्रांसलेट करूंगा, मतलब उसके यहाँ पे सॉरी ट्रांसलेट का ऑप्शन नहीं, यहाँ पे साइज का ऑप्शन है। जब भी मैं इसकी साइज बढ़ाऊंगा, ये क्या कर रहा है अभी, सिर्फ पर्टिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में मेरी साइज को इंक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे कॉपी टू पैरामीटर्स नहीं किए रहते हैं, तो मैं इसकी साइज को अगर इसे बढ़ाऊंगा तो ये दोनों एक्सिस में, मतलब एक वाई एक्सिस में ऊपर और पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में दोनों तरफ वो इंक्रीज करेगा। तो इसलिए सिंपली हम यहाँ पे
रिलेटिव रेफरेंस की मदद से डिवाइड बाय टू, मतलब यहाँ पे क्या किया है, बस वो जो वैल्यू है साइज की मेरी, उसे सेंटर से मैंने, सेंटर को उसमें फॉर्मूला लगा दिया कि उसे डिवाइड कर दे, ताकि वो जो नीचे का जो यहाँ का हिस्सा है वो यहीं पे रहे, मतलब डिवाइड करने के बाद उसकी वैल्यू यहीं पे आने वाली है। श्योर श्योर। ओके, तो यहाँ पे हम हमारा स्मोक का जो पाथ है, मतलब सोर्स, वो डिफाइन कर लेते हैं, उसे असाइन कर देते हैं। लेकिन अभी भी मुझे मेरा सोर्स दिख नहीं रहा है, क्योंकि मेरे ऑपरेशन कौन से लेने हैं मैंने वो यहाँ पे फाइनलाइज नहीं किया। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी प्रीसेट मिल जाता है, उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो अभी भी हमें कुछ दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, सिमुलेशन को डिसेबल करके रखा हुआ है, ताकि मेरा कंप्यूटर जो है प्रोसेस ना करे उसे, सिमुलेशन को। लेकिन जब भी अगर मैं इसे डिसेबल रख के यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूंगा, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द ज्योमेट्री, वी आर वर्किंग है जस्ट ओनली ऑन ज्योमेट्री, नॉट इन अ सिमुलेशन सेशन। तो ये सिर्फ सिमुलेशन पे काम करता है। ओके, अभी एक थोड़ा सा हल्का सा सिमुलेशन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे सिमुलेशन तो देख पा रहे हैं, हमारा कंटेनर जो है सिर्फ यहाँ पे हमारा जो स्मोक है वो आधा ऑलरेडी कटा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे उसका एक क्राइटेरिया यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने वो सारी चीजें डिफाइन करके रखी हुई है। उसकी वजह से वो उसे मतलब काट रहा है, कि उसके नीचे का हिस्सा वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। तो टेम्पररी हम इसे अभी डिलीट कर देते हैं। सेंटर को हल्का सा ऊपर नीचे के दोनों तरफ से रखेंगे, साइज को बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारा सिमुलेशन ज्यादा भी हेवी तो नहीं है। ओके, एक बार मैं सिमुलेशन को रिसेट कर देता हूँ। तो मेरे यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा स्पेयर दिख रहा है, लेकिन अभी तो कोई सिमुलेशन नहीं हो रहा है। हमने यहाँ पे पैरामीटर तो डिफाइन कर दिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, जो टेम्परेचर फील्ड है, यहाँ पे आप देखोगे इसके नीचे जो 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 एट्रीब्यूट्स आए ऊपर से नीचे तक, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या आई है, डेंसिटी आई हुई है। हमने यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर अभी तक क्रिएट किया हुआ नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरी डेंसिटी है उसी को ये एज ए टेम्परेचर को काम करे। हाँ, सिमुलेट तो कर रहे हैं वो, बस विजुअलाइजेशन का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। वो दूसरे नोड में डॉटनेट लिए है, तो वो स्पीयर लिंक करना पड़ेगा उसके किधर से तो। मतलब मुझे कुछ समझा नहीं। हाँ, हमने अगर यहाँ पे वॉल्यूम सोर्स में हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ना, उसका पाथ दिया हुआ है। ओके, हाँ हाँ वही। हाँ, तो ये पाथ हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं उसका, कि मेरा सोर्स यहाँ पे, या कोई भी आपके जो भी कोई दूसरे नोड हो गए उसके अंदर से आपका सोर्स क्या है जिससे स्मोक मेरा इमिट होना चाहिए, वो हम डिफाइन कर देते हैं। हाँ, हम्म। कभी कभार क्या होता है, जब भी हम ऐसे मतलब सिमुलेशन में रहते हैं, फिर ऑब्जेक्ट में कुछ पैरामीटर चेंज करते हैं, तो हुडीनी उसे कभी कभार ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, हल्का सा पीछे जाना है, कंट्रोल क्लिक करके सिमुलेशन को रिसेट करना है, ताकि वो ठीक से उसे श्योर। अभी वो कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, सेम प्रॉब्लम हम यहाँ पे फेस करें। एक बार मैं फिर से पीछे जाऊंगा, हल्का सा बाहर आऊंगा, सिमुलेशन को रिसेट कर दूंगा, यस। प्ले। हमने कुछ नहीं किया, बस सिमुलेशन खोलकर रिसेट किया। वो कैलकुलेशन में कभी कभार प्रॉब्लम देता है सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बेसिक हमारा सिमुलेशन हो गया। चलो, बराबर। अभी हमने आपको मतलब एक बेसिक आइडिया तो आ गया, मतलब हम स्टार्ट टू एंड कैसे सिमुलेशन क्रिएट करते हैं। अभी यहाँ पे हम चाहे तो यहाँ पे ऑलरेडी एक टेम्परेचर फील्ड डिफाइन कर सकते हैं, या फिर कुछ और एक टेस्ट ज्योमेट्री ले लेते हैं।
उससे पहले फ्रंट पे चले जाता हूँ, सिमुलेशन को रिसेट कर देते हैं। वीडीपी यहाँ पे असाइन कर दी हमने टेस्ट ज्योमेट्री पे। हम्म। फिर से वही प्रॉब्लम हमें दे रहा है कि वो सिमुलेशन ले नहीं पा रहे ठीक से। हमारा हल्का सा स्मोक में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। तो यहाँ तक तो हम एक बेसिक सेटअप कर लेते हैं। लेकिन चलो इसके थोड़े से स्मोक ऑब्जेक्ट के पहले पैरामीटर्स को समझ लेते हैं। ये जो नीचे के गाइड्स के ऑप्शन है, ये ज्यादा तो मतलब हमारे सिमुलेशन को सिर्फ विजुअलाइज मतलब सिर्फ व्यू पोर्ट में हमें काम आने वाले हैं, जो रेंडर में कुछ काम नहीं आते। ये सिर्फ आपको व्यू पोर्ट में कैसे दिख रहा है, क्या हो रहा है, सिमुलेशन करने के लिए आपको आसानी मिलती है। यहाँ पे काफी सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, डेंसिटी, टेम्परेचर, फ्यूल। तो आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा मिडल फ्रेम पे ले लेता हूँ। अभी हम जो विजुअलाइज कर रहे हैं वो एक्चुअल क्या है, हमारी डेंसिटी। डेंसिटी वही हमें स्मोक को डिफाइन करती है कि वो कितना हमें विजिबल रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। हम्म? ओके। Then, हमारा टेम्परेचर, जैसे कि हमने कहा था कि ये डायरेक्शन डिसाइड करता है, तो हम टेम्परेचर को भी यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं, जो कुछ थोड़ा सा हीट मैप की तरह दिखाई देता है। लेकिन अभी जो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, ये फ्यूल, डाइवर्जेंस, बर्न, हीट, ये हमें कुछ भी नहीं दिखने वाले, क्योंकि हमने अभी तक उसके ऊपर कुछ काम इनिशियली शुरुआत नहीं की हुई है। आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं अभी आपको फ्यूल कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने अभी तक उसे यूज नहीं किया है। आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ। फ्यूल मतलब जैसे कि हमारे जो पेट्रोल डीजल रहते हैं उसी की तरह ही फ्यूल काम करता है, जिसे हम बर्न करने वाले हैं। डाइवर्जेंस कैसा रहता है, मतलब यहाँ से हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, उसका एक्सपांशन। जो भी ब्लास्ट वगैरह होते हैं वो कैसे एक्सपांड होती है, तो डाइवर्जेंस म्हणजे एक्सपांशन, मतलब सिमिलर वर्ड आप यहाँ पे फिजिक्स टर्म्स यूज किए हुए डाइवर्जेंस, जिसे हम एक्सपांशन कहते हैं। देन बर्न जैसे कि जलना वगैरह, उसका हीट का टेम्परेचर जो भी रहेगा वो यहाँ से। देन सबसे ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है वो वेलोसिटी पे, तो आप यहाँ पे वेलोसिटी विजुअलाइज कर सकते हो। लेकिन आप स्मोक की वेलोसिटी को आप यहाँ पे देख रहे हो। मैं आपको पहले एक डिफरेंस दिखाता हूँ। इसका अभी जो हमें पूरी तरह से सॉफ्ट दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसका जो अपना जो रिजोल्यूशन है वो काफी कम है। उसकी वजह से हमें कुछ डिटेल्स नहीं दिख रही इसमें, स्मोक में जो एक्चुअल में रहते हैं। आपने कभी किसी स्मोक का कोई रेफरेंस अगर देखा होगा, अभी फिलहाल तो काफी ज्यादा ऑप्शंस हमें मिलते हैं। आप देख रहे हो, यही स्मोक ले लेते हैं। इसमें कैसे छोटे छोटे काफी ज्यादा डिटेल्स हैं। एक थोड़ा सा रियलिस्टिक लेते हैं, इसमें आप देख रहे हो। लेकिन इसको बोलते क्या है, इस वेव्स को, डिटेल्स को? डिटेल्स को बोलने के लिए मतलब आप ऐसा कोई वर्ड नहीं बना है उसके लिए कुछ। जो जो रहता है उसका शेप रहता है, लेकिन उसके अंदर हम कुछ हमारे पास ऑप्शंस मिलते हैं, टर्बुलेंस जो क्रिएट होता है इनसाइड। तो हम्म। उसकी वजह से हम वो सारे हमें ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं शेप टैब में। डिसर्फेशन, डिस्टर्बेंस, श्रेडिंग, इन मदद से हम उसे वो कुछ ऐसा रियलिस्टिक लुक दे सकते हैं। हमें कल के सेशन में हम ये देखने वाले हैं। अभी फिलहाल ये थोड़ा सा स्मोक ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं, ये कैसे डिफाइन करता है। तो इसके लिए पहले एक हल्का सा हम 50 फ्रेम का एक फ्लिप बुक बना लेते हैं, ताकि हम विजुअलाइज कर सके कि डिफरेंस क्या आ रहा है। जब तक आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा तब तक आपको ये ऑप्शन समझ में नहीं आएंगे। एक बेसिक हमारा सिमुलेशन हो चुका है यहाँ पे। आप देख रहे हो इसमें कुछ अजीब सा शेप बनाया हुआ है, ऐसे ऊपर जा रहा है। देन ये हल्का सा यहाँ से एक कर्व में आप ये जो आप ये पैरामीटर देख रहे हो ना, एक सेकंड कर देता हूँ। अभी हम क्या करते हैं, ये मान हल्का नंतर ही है। वेलोसिटी देखते हैं। वेलोसिटी में आप देख पा रहे हो, ये जो है ना यहाँ पे वो एक गोल 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 कुछ इस तरह से उसकी वेलोसिटी घूम रही है। इसकी वजह से वो शेप वैसे क्रिएट होते हैं, जैसे अब अभी हमें
इसका डिफरेंस कैसे पता चलेगा, जब मैं स्मोक ऑब्जेक्ट में यहाँ पे उसके विजुअलाइजेशन मतलब जो रिजोल्यूशन होता है वो हल्का सा यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ। जितनी कम वैल्यू रहेगी, जैसे कि हमने कल पढ़ा हुआ था, ये जो वैल्यूज कैसे काम करते हैं, ये आप जीरो से कितना नजदीक हो, जितना आप जीरो के नजदीक रहोगे उतना ज्यादा आपका रिजोल्यूशन रहने वाला है। 0.0 में 5 पे इसे रखता हूँ हल्का सा। एक फ्लिप की बना लेते हैं। हम्म, ठीक है, सिमुलेशन तो रैम में हमारा स्टोर हो जाएगा, अगली बार फ्लिप बुक बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। यहाँ पे जो वेलोसिटी के फील्ड को उसे डिसेबल कर देते हैं। अच्छा, तो आगे जो स्मोक को आगे ट्वीक करना है वो ये स्मोक ऑब्जेक्ट से ही होगा। हाँ, दो तरीके से हम उसे ट्विक कर सकते हैं, मतलब उसे जो हमें शेप देना है कि रियलिस्टिक उसे बनाना है, तो उसके लिए हम सोर्स को भी थोड़ा सा मतलब चेंजेस करेंगे, ताकि उसमें से एक फॉर्मल फॉर्मल शेप की तरह से, मतलब वो स्पेयर है ना, एक स्पेयर के हिसाब से वो स्मोक जनरेट करे, तो उसकी जगह पे हम थोड़ा सा माउंटेन नोड के साथ या कुछ एट्रीब्यूट के कलर जैसे रहते हैं ना, उसमें से थोड़ा सा वर्क करके उस पे हम उसे ब्रेक करेंगे, मतलब उसका जो एक मशरूम जैसा जो शेप बनता है उसे हमें ब्रेक करना रहता है। यही हमारे लिए एज ए आर्टिस्ट सबसे ज्यादा चैलेंजिंग वर्क रहता है पायरो में। वो भी हम धीरे धीरे सीखेंगे कि कैसे करते हैं। अब पहले हम बेसिक ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, ये सारे ज्यादा ऑप्शन हमें पायरो सॉल्वर में मिलने वाले हैं। तो अभी फिलहाल आप ये समझ लो कि जो रिजोल्यूशन है ये किस तरह से काम करता है। अभी फिलहाल हमें यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा। तो आप देख रहे हो, ये पहला वाला स्मोक था जिसमें मेरा रिजोल्यूशन काफी ज्यादा कम था, और हाई करने के बाद वो कैसा दिखता है। अभी इसमें कोई मतलब इतने डिटेल्स हमने ऐड किए हुए हैं इसकी वजह से ऐसे दिख रहा है। जब भी और डिटेल्स ऐड करेंगे तब रिजोल्यूशन अलग तरीके से काम करता है। तो आपको एक बात समझनी होगी। एक एक 2 मिनट का, 2 मिनट रुक जाता है। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, कोई बात नहीं। डाइवर्जेंस साइड से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। आप यहाँ इनिशियली फ्रेम में देखो, उसका शेप मतलब डिटेल्स ज्यादा ऐड होते जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कंप्रेस की तरह दिखता है, कि जो बाहर का जो उसे मतलब कि ज्यादा ब्लर है, तो ब्लर को हम थोड़ा सा धीरे धीरे कम करते हैं, जो रिजोल्यूशन यहाँ पे डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के लिए काम आता है। तो जब भी आप सिमुलेशन करो, तो आपको ये फाइनलाइज करना है कि आप इनिशियली कौन से स्टेज पे, मतलब क्या रिजोल्यूशन पे आप सिमुलेशन कर रहे हो, क्योंकि जैसे जैसे आप उसका रिजोल्यूशन मतलब बढ़ाते जाओगे तो आपका जो स्मोक का सिमुलेशन रहता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। अभी अभी तो हमने कुछ ज्यादा किया हुआ नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम धीरे आगे आगे करेंगे, तो आप यहाँ पे देख लो, मेरा जो एक्चुअल जो सरफेस मतलब जो रहता है ना, अ, कितना एरिया वो कवर कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। हम्म, अगर मैं इस फ्रेम पे आऊंगा, तो आप देख रहे हो कितना मेरा एरिया जो है वो काफी ज्यादा मतलब पूरी तरह से यहाँ पे कम हो चुका है, उसने पूरा मतलब थोड़ा सा उसे कंप्रेस कर दिया। तो इसे से अलग तरीके से आपको चैलेंजेस आप यहाँ पे आप फेस करोगे, जब भी आप कोई भी डिवीजन साइज की वैल्यू को चेंज करते हो। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको एक इनिशियली आपको डिसाइड करना है क्या रिजोल्यूशन रखे, मतलब आपका कंप्यूटर या आप जिस स्टूडियो में काम करते हो उसके हिसाब से उस कंप्यूटर की कैपेबिलिटी क्या है, कि मेरा सिमुलेशन मुझे आ, कि मैं उसे काम करूँ। तो इनिशियली जो मैंने स्टार्ट किया था, मैं जैसा विजुअलाइज कर रहा हूँ मेरे रेंडर में, एक 90 to 95% तक सिमिलर दिखना चाहिए। हाँ हाँ, श्योर सर। देन इस स्मोक ऑब्जेक्ट में आपको थोड़े से साइज और सेंटर के पैरामीटर मिल जाते हैं। अभी मैं इसे फिर से एक बार रीसेट कर देता हूँ सिमुलेशन को। तो आप यहाँ पे देख रहे हो क्लोज बाउंड्रीज करके आता है।
अगर मैं इसे एनेबल कर देता हूँ तो आप देखिए क्या होता है फिर। थोड़ा सा हम ज्यादा फ्रेम्स लेते हैं। आपने देखा अभी हाँ जो बाउंड्रीज क्लोज की है तो ये क्या कर रहा है, उसके साथ कोलाइड कर रहा है। यहाँ पे कोलिजन होके स्मोक उसी कंटेनर के अंदर रह जा रहा है। अगर मैं इसे राइट, ज्यादा क्लोज क्लोज। बाउंड्रीज दबाया तब ना। हाँ, तो मैं क्या मतलब क्लोज बाउंड्रीज मतलब यहाँ पे कैसे काम करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस में दिखाता हूँ। पहले हम थोड़ा सा 200 फ्रेम्स का सिमुलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। विजुअली भी काफी अच्छा दिख रहा है कि मेरा बॉक्स जो है वो पूरी तरह से फील हो रहा है। आप देख रहे हो जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा सिमुलेशन हो रहा है, इसका शेप देख रहे हो आप कैसे मतलब अपने आप कुछ डिटेल्स उसमें ऐड होते जा रहे हैं। राइट। ये मतलब नहीं है ना एक्चुअली। आपको कुछ कैसा रहता है कि आप जैसे जैसे काम करोगे ना तो कुछ चीजें आपको समझ में आएगी, क्योंकि मैं आपको हर चीज नहीं समझा सकता। क्योंकि आप देख रहे हो सिर्फ गाइड्स में इतना मल्टी डेंसिटी, टेम्परेचर, फ्यूल, डाइवर्जेंस, ये हर एक पैरामीटर के ऊपर आप खेल सकते हो, उसके वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। तो मैं आपको हर एक टैब में जाके कौन सा क्या होता है, उसके अंदर कितने सारे ऑप्शन है, मैं आपको सारे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो आपको एक बात समझनी होगी कि आपको जैसे जैसे वक्त मिलेगा या फिर आपको कुछ आप सिमुलेशन कर रहे हो, आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप थोड़ा सा रिसर्च करते हो तो किसी एक पैरामीटर में घुस जाओ पूरा, क्या करता है कैसे करता है। क्योंकि अगर मैं हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा ना तो हमें कम से कम 3-4 साल लग जाएंगे, फिर भी हमारा सॉफ्टवेयर खत्म नहीं होगा। आपको कल ही दिखाया था कि हमारे पास 1000-2000 से ज्यादा नोड्स है। इतने तो हमें नाम भी याद नहीं रहने वाले, तो आगे जाके उसके ऑप्शन कैसे याद रखेंगे। तो जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम सारे ऑप्शंस को सीखते जाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑप्शन को उसमें से कुछ यूज नहीं करते, क्योंकि उस लेवल तक हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि हमें मतलब कहते हैं ना किसी चीज को एक अपने एक कभी साउथ की एक मूवी है कुछ तो वेलम वेनम करके ऐसा कुछ तो मूवी था वो साउथ का। उसमें हीरो, साउथ का। हाँ साउथ का वो एक्टर है। मुझे अभी मूवी का नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है, तो अच्छी उस मूवी में एक सीन दिखाया था। आपको मूवीज देखना पसंद है ना। हाँ सर। तो उस मूवी का एक सीन मैं आपको बताता हूँ। उस मूवी में हीरो है ना बाद में विलन बन जाता है। अच्छा। तो जब वो हीरो था तो उसने एक बुक बनाई थी। मतलब वो एजेंसी दिखाई रॉ जैसी एजेंसी, तो उसमें रॉ वाले जो एजेंसी के लोग हैं वो एक बुक का रेफरेंस लेते किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। तो उसमें काफी अच्छा डायलॉग था कि इस बुक के हम दूसरे तीसरे पन्ने तक ही मतलब क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं, हमें 10वें या 100 पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसी तरह ये उडीनी सॉफ्टवेयर है, आप कुछ ही ऑप्शन इसके यूज करके आप अपना शॉर्ट जो भी रहता है इंडस्ट्री में हम पुलिस में यूज करते हैं वो आप अपना कंप्लीट कर सकते हो। मतलब जो बुक है वो हुडीनी है, उसके जो पन्ने हैं हमारे कुछ स्पेसिफिक नोट्स है जितने हम यूज करके उसका पूरा एक शॉर्ट या सीन क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हमें पूरी बुक को पढ़ना जरूरी नहीं लगता है, आप मतलब हम पूरी पढ़ नहीं पाते, उससे पहले हमारा जो काम रहता है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका काम ही कंप्लीट हो गया तो कौन खामों का मतलब प्रोसेस करेगा आगे का। ऐसा रहता है ना। जैसे कि क्रिकेट मैचेस में आप आपको 200 का टारगेट दिया है, 200 बनाते आप जीत जाते हो, आप थोड़ी 300 बनाने वाले हो, नहीं मैं और खेलना चाहता हूँ, मेरी बैटिंग अभी आई हुई है। ऐसा नहीं रहता ना। तो वैसे ही कुछ राइट। खेल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी हम फायर और थोड़ा सा एक्सप्लोजन पे काम करेंगे तो आपको मैं सारे चीजें यहाँ पे एक एक बार विजुअलाइज करके दिखा दूंगा। तो अभी रही बात हमारी ये क्लोज बाउंड्रीज की, वो ये तीनों चीजों को हम एक बार समझ लेते हैं ठीक से। चलो आपको क्लोज बाउंड्रीज करने के बाद ये तो पता चल गया कि जो मेरा ये जो एरिया है, जो मेरी बाउंड्रीज है, इस पे ऊपर क्या कर रहा है, कोलिजन हो रहा है पूरी तरह से। मतलब वो एक दीवार की तरह काम करे। लेकिन अगर मैं इसे एनेबल रखता हूँ, यहाँ पे आप क्या होगा,
कि मैंने बाउंड्री ब्लॉक नहीं की है, मेरा सिमुलेशन वहां से गायब होगा, लेकिन ये सिमुलेट हो रहा है। लेकिन क्या कर रहा है, सिर्फ वो स्पेसिफिक इतना जो एरिया है उसी के अंदर वो कैलकुलेट कर रहा है, इसके ऊपर जो भी जाएगा वो मेरा कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है। तो उसकी यहाँ से मतलब वो उसे कट कर रहा है और मुझे विजुअलाइज करने से रोक रहा है। हम्म? राइट। ये दो चीजें आपको समझ में है। कोलिजन मतलब क्लोज बाउंड्रीज का क्या यूज है, अगर मैं उसे डिसेबल रखता हूँ तो मेरा सिमुलेशन नहीं होगा, लेकिन जब भी मैं बाउंड्रीज को ऐसे मतलब पत्थर की तरह बना दूंगा तो वहां से रिएक्ट करके वो बाउंस बैक करेगा। अभी क्या करते, थोड़ा सा एक हमारा सोर्स कहाँ पे है, पिग हेड है ना, पिग हेड को रहने देते हैं, फिर से इस पे आते हैं। अब हल्का सा एक सोर्स के ऊपर बेसिकली हम थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं। जो हमारा यूज होने वाला सबसे ज्यादा नोड है वो माउंटेन नोड है। तो हल्का सा यहाँ पे कुछ यहाँ पे एनिमेशन करके भी आता है। अगर आप देखोगे ये ऑटोमेटिकली एनिमेट होता है, मतलब उसका शेप डिफॉर्म होने रहता है। तो एक बेसिकली हम यहाँ पे जो था हमारा नॉइस एनेबल रीमैप, तो कुछ इस तरह से मेरा शेप बन रहा है। तो कुछ फ्रेम पे आप देख पा रहे हो कि ये मतलब पूरा छोटा हो रहा है, कुछ बड़ा हो रहा है। हाँ, तो एक काम करके इसके ऊपर एक सिमुलेशन हम करके देखते हैं अभी क्या उसमें डिफरेंस आएगा। फिर से कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। ये प्रॉब्लम फेस होती है। तो आपने देखा हमने सिर्फ मतलब ज्यादा कोई भी नोड मतलब यहाँ पे चेंजेस नहीं किए, ना ही जो हमारा मेन सिमुलेशन है यहाँ पे हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए। हमने सिर्फ सोर्स को हल्का सा ट्विक कर दिया, तो हमारा पूरा स्मोक चेंज हो गया। ये पायरेटेड का थोड़ा सा ऐसा इश्यू रहता है। दिख तो काफी अच्छा रहा है, मशरूम का शेप है लेकिन थोड़ा सा डिफॉर्म यहाँ पे हुआ है। विजुअली काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी वेलोसिटी उसकी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। यहाँ पे डिटेल्स आना अभी धीरे धीरे शुरू हुआ है। जैसे जैसे मेरा सोर्स का शेप चेंज हो रहा था, आप देख पा रहे हो, जैसे कि हमने यहाँ पे इमेज में अभी देखा था कुछ स्मोक के डिटेल्स थे ये वाले, हल्के से हल्के यहाँ पे काफी ज्यादा हाई है। ये थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए, यहाँ पे कैसे आपको स्मोक दिख रहा है, तो कुछ उसी तरह से यहाँ पे आपको हल्का हल्का दिख रहा है। जैसे जैसे हम यहाँ पे इसका रिजोल्यूशन और बढ़ाएंगे और ज्यादा हमें डिटेल्स नजर आएंगे। जैसे मैं एक बार रिसेट करता हूँ और हल्का सा उसे 0.01 पे रखता हूँ। तो अभी देख रहे हो आप, एक एक फ्रेम को कैलकुलेट करने के लिए काफी ज्यादा वक्त ले रहा है। तो कुछ मतलब थोड़ा सा टाइम देते हैं, एक आध दो श्योर सर। मिनट। हम्म? चलो तब तक आप क्या करो, अभी थोड़ा सा मतलब स्मोक का एक बेसिक सेटअप बना लो, तब तक हाँ ये सर। भी सिमुलेशन हो जाएगा और आपको एक आइडिया आ जाएगा। तब तक मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, हाँ। श्योर सर।
If a billionaire
हेलो। हाँ यश। हाँ सर, कर रहा हूँ मैं। स्मोक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेना है, पायरोसॉल्वर, और फिर यहाँ पे क्या लेना है, वॉल्यूम ना, एक वॉल्यूम सेकंड, सोर्स। एक सेकंड आपके स्क्रीन देखने के लिए। इधर कुछ आ नहीं रहा है सर। तो क्या क्या किया आपने? वो ऑपरेशन, ऑपरेशन नीचे ऑपरेशन दिख रहा है वो वॉल्यूम सोर्स में। वॉल्यूम सोर्स में ऑप्शन ऑपरेशन राइट में जीरो वैल्यू नीचे नीचे। कहाँ पे? ऑपरेशन ऑपरेशंस, आई एम सेइंग ऑपरेशंस। यहाँ मैं समझ नहीं रहा हूँ। आप हाँ वॉल्यूम सोर्स, ऑपरेशन ना, हाँ हाँ हाँ, ऑपरेशन ना। तो आपने वो ऑपरेशन को वहाँ पे डिफाइन नहीं किए हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। यहाँ पे हाँ, आपने बताओगे डेंसिटी, जरा। आपने यहाँ पे डेंसिटी टेम्परेचर को डिफाइन करना रहता है कि वो क्या कैसे काम करेगा। हाँ तो बताओगे सर कैसे करना है? हाँ तो एक काम कीजिए, पहले तो आप क्या कीजिए, वहाँ पे इनिशियलाइज ऊपर दिख रहा है सबसे ऊपर, हाँ। वहाँ पे सोर्स स्मोक लीजिए। हम्म। सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आपने नीचे देखा तीन ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली ऐड हो गए। हाँ ये जो डेंसिटी और टेम्परेचर जो रहता है ना वो इम्पोर्टेंट रहता है, तो ये हाँ हमें जरूरी रहता है। अभी यहाँ पे वेलोसिटी हमने डिफाइन नहीं की हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहाँ पे रहने से। अब आप सिमुलेट कीजिए। आप अपने सिमुलेशन को रीसेट कीजिए एक बार। नहीं नहीं, एक मिनट, आपका जो सोर्स है वो गलत दिख रहा है मुझे। सोर्स, सोर्स अपना ज्योमेट्री नोड में जाओ। हाँ, ये आपने आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, आपका जो वैसे का वैसा है। हाँ, तो यहाँ पे आपको उसे पॉलीगॉन टू, मतलब वीडीबी टू नहीं, पॉलीगॉन का जो हमारा नोड है किस पे कन्वर्ट करना है, सॉरी? इसमें पॉलीगॉन पे रखो। यहाँ पे एक नोड लो आप, एक आपका एक नोड मिसिंग है। हाँ, कौन वीडीबी, सा? वीडीबी फ्रॉम पॉलीगॉन, मतलब उसे हमें वॉल्यूम में, मतलब उसे स्मोक में कन्वर्ट करना है। ओके। हाँ यस, अभी उसे सिलेक्ट करो। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, उसकी डेंसिटी को डिफाइन करना रहता है, जैसे कि मैंने आपको ऑप्शन बताया था। हाँ तो अभी यहाँ पे डेंसिटी लिखो ना। नहीं नहीं नहीं, आप हाँ ध्यान फॉग से- में लिखो, हाँ हाँ यस। फॉग में। हाँ, हाँ सॉरी, अब बराबर। अपना सिमुलेशन करो। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सिमुलेशन तो हो रहा है, लेकिन इसमें क्या मिसिंग है आप पता करो। आप, मैंने अभी आपको दो से या तीन बार आपको मैं बताया है कि आपके सोर्स में क्या मिसिंग है, जो हमने कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ा हुआ है। जो हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें थे जो मैंने आपको पहले सेशन में बताई थी, तो आपको उसमें से एक मिसिंग है। हम्म? हाँ। तो क्या मिसिंग है अभी? अम, रुक जाओ, छोड़ो ये सब छोड़ो, शांति बैठो, अपना माउस हाथ माउस से हटाओ। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने वो डेंसिटी और टेम्परेचर्स पे देखा था कि हम्म, कैसे वो स्मोक को इफेक्ट करते हैं। क्या रहता है डेंसिटी, क्या रहता है? डेंसिटी मतलब जो स्मोक जिस डायरेक्शन में जाने वाली उसकी विजिबिलिटी रहती है ना, वो डेंसिटी रहती है। और टेम्परेचर? और टेम्परेचर मतलब उसके वो जो स्मोक कितना वेट रहने वाला है उस पे। हम्म, चलो ठीक है, थोड़ा सा गलत है लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी यहाँ पे आपका कुछ तो एक मिसिंग है, तो क्या मिसिंग है फिर दोनों में से? अम, इसमें समझ नहीं रहा है ऐसे, अभी मैंने फॉलो तो किया।
ठीक है, कोई बात नहीं, वॉल्यूम सोर्स पे जाओ, मैं आपको बताता हूँ। ओके। इसमें कहता हूँ कि आपको हर दिन इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो श्योर। यहाँ पे हमने डेंसिटी को यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है, मेरा सोर्स वॉल्यूम जो है उसे मैंने डेंसिटी कर दिया है। लेकिन नीचे जो सेकंड ऑपरेशन है, यहाँ पे सोर्स वॉल्यूम क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर लिखा हुआ है। हाँ तो हमने अभी तक ज्योमेट्री नोड जो हमारे हैं ना सोर्स में, वहाँ पे हमने टेम्परेचर को अभी तक डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो आप क्या हाँ। करोगे, सोर्स वॉल्यूम नेम को वहाँ पे डेंसिटी लिखोगे सेकंड वाले में। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी डेंसिटी है उसी को एज अ टेम्परेचर तो मतलब कैलकुलेट करें। अब आप सिमुलेट करो। डायरेक्शन अभी मैंने, एक सेकंड, वो बॉक्स को ऊपर नहीं किया मैंने। हाँ, तो स्मोक ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मतलब जो ऑप्शंस दिए आपको मैंने। इसके वो रीशेप का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। नीचे एक नोड क्या क्या? सॉरी। आप है ना, क्या कर रहे हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। हमारे ज्योमेट्री नोड में कितने नोड थे, पहली बात तो सिर्फ 3 थे। हाँ। आपने सब डिवाइड एट्रीब्यूट नॉइस आपने क्यों लगाया फिर यहाँ पे। वो आपने बोला ना, एट्रीब्यूट नॉइस से ही वो ऐसे एनिमेट होता है, अलग अलग वेवफॉर्म बनते हैं, नॉइस बनती है इसीलिए। ठीक है, आप उसे विजिबिलिटी ऑन कीजिए उस नोड की। हाँ, आप दिखाइए आपने क्या किया इसमें। शेप को अच्छे से आपने डिफॉर्म किया हुआ है। वेरी गुड। हाँ, वीडीपी पॉलीग्राम आप विजिबल कीजिए अभी यहाँ पे। यहाँ पे हमने एक पैरामीटर डिफाइन किया डेंसिटी का। चलो अभी सिमुलेशन में चलते हैं। स्मोक ऑब्जेक्ट। स्मोक ऑब्जेक्ट नहीं है सर। हाँ, अपना व्यू कोड पे ना यहाँ पे जो सेंटर मैक्स की जो साइज है। अच्छा, ओके ओके। आपने ना जो ऑब्जेक्ट लिया है ना स्मोक ऑब्जेक्ट, वो गलत लिया हुआ है। उसकी वजह से वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है ठीक से। ये नोड गलत है? हाँ, नोड गलत है। ओ अच्छा, तो मैंने, अच्छा ओके, स्मोक ऑब्जेक्ट ये क्या? यस यस। हाँ, मैंने अभी ध्यान दिया मेरा कि वहाँ पे स्पार्क्स लिखा हुआ है। तो स्पार्क का जो सॉल्वर के साथ हो, उसी के हिसाब से वो कैलकुलेट मतलब काम करता है। हम्म, चलो। लेकिन अभी मैं यहाँ से उसको बढ़ा रहा हूँ, आपने बोला ना वो इसे कॉपी पैरामीटर करना रहता है, यहाँ से कॉपी पैरामीटर, राइट? हाँ। कॉपी पैरामीटर, और यहाँ पे जाके पेस्ट ना, यस। पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस। बस और अब क्या यहाँ, करोगे, वो जीरो जो है ना, पहले उसे हाँ हटाएंगे आप। ओके। हाँ, डिवाइड बाई 2 कर देंगे आप। ओके। डन। अभी आप जो साइज का जो वाई एक्सिस उसे चेंज करोगे, देखा, वो नीचे की तरफ हो नहीं रहा है फिर। हाँ, ऐसा। चलो। राइट। हम्म, मैं थोड़ा उसको इस साइड बढ़ा दूँ? जैसे आपको सुटेबल लगे आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो उसे। हो गया आपका सिमुलेशन। एक सेकेंड तो। चलो, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करो। जो माउंटेन नोड एट्रीब्यूट नॉइस आपको जो पता है, आप जो इस्तेमाल करना चाहते हो उससे इस्तेमाल करो। इससे थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करके रखो, कैसे करता है क्या रहता है। हाँ, ये 2 दिन थोड़े बिजी हो गए ना, इसलिए थोड़ा ठीक है, इशू। आई अंडरस्टैंड। एंड आपकी प्रैक्टिस काफी कम है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। श्योर श्योर। चलो, एक बार आप कल हमने जो पायरो स्पार्क्स भी देखा था उसके साथ भी आप ट्राई करना। हम्म, हाँ हाँ, बिंदास। ठीक है। आज के लिए श्योर यही सर। है। ओके।
थैंक यू सर, कल मिलते हैं।